डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि हम सभी को पता है टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, राइट। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिखा रही हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम बात करते हैं कि कोई एक्शन अभी हो रहा है, ठीक है। स्पीकिंग के टाइम पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। यही हमें पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बोलने के टाइम पे, स्पीकिंग के टाइम पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और भी कई सिचुएशंस में यूज़ होता है। तो आज मैं आपको वही सिखाने जा रही हूँ कि इसके अलावा या फिर इसके साथ साथ हम और कौन सी सिचुएशंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। पर लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, उसी स्ट्रक्चर की हेल्प से ही हम सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि डूअर, जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद एम, इज, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट वी, यू, दे प्लूरल है तो आर आएगा। उसके बाद हम वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वी कैन से, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म। इसके अलावा अगर सेंटेंस में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट यूज़, जो हम सबको पता है, जो हम सब समझते हैं, है ना। एक्शन हैपनिंग नाउ, अभी जो एक्शन हो रहा है, एक्शन हैपनिंग नाउ। फॉर एक्शन अकरिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि स्पीकिंग के टाइम पर जो एक्शन हो रहा है वहाँ पर हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, जो कि हम सभी को पता है। फॉर एग्जाम्पल, या व्हाट इज़ रिटन ओवर देयर, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ। शी इज़ प्लेइंग द पियानो, यानी कि स्पीकिंग के टाइम पर कोई बात कर रहा है आपस में और उसी समय पर वो पियानो बजा रही है। दे आर स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम्स, उनके एग्ज़ाम्स हैं और वो उसी टाइम पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बातचीत करते वक्त ही वो पढ़ रहे हैं, राइट। ये तो हम सबको पता है कि उसी मोमेंट पे जो काम हो रहा है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकेंड यूज़ इसका। सेकेंड यूज़ है हमारा इसका टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन क्या होते हैं फ्रेंड्स? फॉर एक्शन हैपनिंग अराउंड द प्रेजेंट टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, राइट। यानी कि ऐसे एक्शन जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पीकिंग के टाइम पर ही हो रहे हैं एग्जैक्टली। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी टाइम पर वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट। जैसे आजकल मैं कुकिंग सीख रही हूँ, राइट। तो प्रेजेंट टाइम में आजकल मैं कुकिंग सीख रही हूँ, बट ऐसा तो नहीं है ना कि मैं इसी टाइम कुकिंग कर रही हूँ, इसी टाइम कुकिंग सीख रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। इस टाइम तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो टेम्परेरी एक्शन यानी कि कुछ दिन के लिए मैं सीखूंगी, उसके बाद स्टॉप कर दूंगी, राइट। सो टेम्परेरी एक्शंस बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, राइट। अब मैं किसी और के बारे में बात करूँ कि वो जर्मन सीख रही है, उसे जर्मनी जाना है जॉब के लिए, तो आजकल वो जर्मन सीख रही है। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी टाइम पे, स्पीकिंग के टाइम पे जब मैं आपको बता रही हूँ उसी टाइम पे वो जर्मन सीख रही हो। इस टाइम वो कुछ और भी एक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो कुछ ऐसे काम जो टेम्परेरी चलते हैं उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी देख लेते हैं। लाइक आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स फॉर अ फ्यू मंथ्स, यानी कि मैं कुछ मंथ से अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ। हो सकता है इसके बाद मैं उनके साथ ना रहूँ, कुछ टाइम के लिए रह रही हूँ, ठीक है। तो टेम्परेरी एक्शन। शी इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दिस वीक, वो इस वीक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसके बाद वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वो चेंज हो सकता है, तो ये भी एक टेम्परेरी एक्शन है। तो टेम्परेरी एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका थर्ड यूज़ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसमें काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। तो थर्ड यूज़ है हमारा फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स, ठीक है। अपने फ्यूचर प्लान्स को बताने के लिए या अरेंजमेंट्स के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। चलो समझते हैं कैसे।
एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, एग्जाम्पल लिखा है वी आर मीटिंग आवर फ्रेंड्स टुमारो। यहाँ पर वी के साथ आर लगाया है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। सो वी आर मीटिंग आवर फ्रेंड्स टुमारो, यानी कि कल हम अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हिंदी में देखा जाए तो रहे हैं लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन कल बात हो रही है फ्यूचर की, है ना कुछ गड़बड़। तो यही हमें समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को फ्यूचर में कब यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर में तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ ऑलरेडी हमने प्लान कर रखी हो। ठीक है, ऑलरेडी कोई चीज़ पहले से ही प्लान है कि हम अपने फ्रेंड से कल मिलेंगे, राइट। हमने आपस में डिस्कस कर रखा है, टू फ्रेंड्स ने आपस में डिस्कस कर रखा है कि कल हम मीटिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड से। ठीक है, और वो दोनों किसी और को बता रहे हैं, ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग जाएंगे फ्रेंड से मिलेंगे, और अब वो ये बात किसी और को बता रहे हैं कि वी आर मीटिंग आवर फ्रेंड्स टुमारो। तो पहले से उन्होंने डिस्कस कर लिया, इसलिए यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, राइट। सेकंड देखते हैं, दे आर ट्रैवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। दे आर ट्रैवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक, यानी कि इस बात को होने से पहले ही सब कुछ प्लान हो चुका है, राइट। जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके सब कुछ प्लान्ड है, उनके टिकट्स भी बुक हो गया, उनका शॉपिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब उनके बारे में कोई और मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दे आर ट्रैवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक, यानी कि वो नेक्स्ट वीक पेरिस ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑलरेडी प्लान है और उसके बाद मुझे पता चल रहा है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, राइट। एक और सिंपल एग्जांपल बताते हैं। आप हमारे घर में अच्छा फॉर एग्जांपल हमारे घर में ना एक शादी है, ठीक है। तो मैंने, मेरे बच्चों ने सब डिसाइड कर लिया है कि मैं अच्छी सी साड़ी पहनूंगी रेड कलर की और बच्चे कुछ और पहनेंगे, राइट। हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। तो मैं अपनी फ्रेंड को बता रही हूँ कि आई विल वेयर अ रेड कलर साड़ी इन द वेडिंग, या फिर मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टू वेयर अ रेड कलर साड़ी इन द वेडिंग। विच वन इज़ करेक्ट, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर प्लान के लिए या फिर अरेंजमेंट के लिए कैसे यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। देखिए नंबर 4, ट्रेंड्स और चेंजिंग सिचुएशन। कोई भी ट्रेंड चल रहा हो उसको बताने के लिए, या फिर कोई सिचुएशन चेंज हो रही हो उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। टू डिस्क्राइब सिचुएशन दैट आर करंटली चेंजिंग और डेवलपिंग, राइट। जैसे कि अभी अभी कोई चीज़ सिचुएशन चेंज हो रही है या फिर कुछ डेवलप हो रहा है करंटली, राइट। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द वेदर इज़ गेटिंग वार्मर, ऐसे आप सबको पता है आजकल क्या हो रहा है, द वेदर इज़ गेटिंग वार्मर। वेदर जो है बहुत गर्म हो रहा है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, राइट। पीपल आर यूजिंग मोर इलेक्ट्रिक कार्स। लोग क्या कर रहे हैं आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पीपल आर यूजिंग मोर इलेक्ट्रिक कार्स। लोग आजकल ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ चेंजेस बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, राइट। टॉकिंग कर रही हूँ। यूज़ इज़ विद ही शी एंड इट। इज़ हम ही शी इट के साथ यूज़ करेंगे। ही इज़ ईटिंग, लाइक दिस, वो खा रहा है। यूज़ आर विद वी यू एंड दे, ठीक है। आर हम यूज़ करेंगे वी यू एंड दे के साथ, यानी कि दे आर रनिंग। आई होप आज अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के और भी यूसेस देखे होंगे कि और कहाँ कहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।